आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी इंग्लिश ग्रामर। तो आज जो मैंने टॉपिक रखा है वो टॉपिक का नाम है नाउन्स एंड जेंडर। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पेज नाउन्स एंड जेंडर। ठीक है, तो 4 टाइप्स के आपके नाउन्स हैं। तो एक है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब एग्जाम में बच्चों को आता है ना तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप उसको है ना कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। मैस्कुलिन मीन्स व्हाट? अ नाउन दैट रिफर्स टू अ मेल। जो अगर मेल के बारे में मालूम पड़ता है कि हाँ ये मेल है तो उसको आप क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, सेम एज इट इज अ नाउन दैट रिफर्स टू फीमेल, उसको हम बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, और स्पेलिंग में कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मैस्कुलिन जेंडर के एग्जांपल जैसे हुआ अंकल, ड्यूक, टाइगर, लायन, तो ये कौन से जेंडर हो गए? मैस्कुलिन जेंडर। रिफर्स टू फीमेल इज सेड टू बी अ फेमिनाइन जेंडर। उसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आंट, आंटी, डचेस, टाइग्रेस, लायनेस। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है ना, अगर आप देखेंगे ना, अंकल का आंट, ड्यूक का डचेस, टाइगर, टाइग्रेस, लायन, लायनेस, तो ये इस तरीके से आपको दिया है। अगर मेल फीमेल भी पूछे तो ये 4 एग्जांपल्स आप यहाँ से भी बच्चा अच्छे से याद कर सकते हो। अगर आपको कोई बोले लायन का फेमिनाइन क्या होगा तो आप बोलेंगे लायनेस। ठीक है, ये एग्जांपल्स के हिसाब से बताया। सबसे मेन आपको याद रखना है मैस्कुलिन जेंडर क्या हुआ और फेमिनाइन जेंडर क्या हुआ, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, जब ग्रामर का पेपर लिखने जाते हैं ना तो कोई स्कूल में तो कैसा है, इंग्लिश 2 ग्रामर यानी अलग से पेपर आ जाता है। कभी कभी कैसा है ना, किसी स्कूल में इंग्लिश के पेपर के साथ ही आपको ग्रामर आता है। तो बच्चे जब इंग्लिश की पोयम, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह याद करते हैं ना तो ग्रामर पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो एक एक मार्क के लिए ना आपका एक एक क्वेश्चन आता है, तो आप बहुत सारे मार्क्स ना उसमें कवर अप कर सकते हो। और ये बहुत सिंपल है। ये कैसा है, सिर्फ एग्जाम से पहले आप बोलते ना जो टॉपिक्स दिए उसको रीड मत करो, यहाँ फटाफट समझ लो ये है फिल इन द ब्लैंक्स है, याद करके चले जाएंगे। ये ना आप जब भी लेसन कुछ भी आप पढ़ रहे हो, साथ के साथ आप ग्रामर करते रहोगे ना, जैसे एक एक 2 लेसन करते रहोगे ना तो आपको ये 1 2 और देखो डू एज डायरेक्टेड जब आता है उसको ग्रामर बोलते हैं। आपने पेपर देखा होगा ना, तो डू एज डायरेक्टेड ग्रामर आ जाता है। तो डू एज डायरेक्टेड में जब ग्रामर आता है ना, तो जब भी आपके कोई भी ग्रामर हो, जब आपने इंग्लिश लेसन पढ़ते हो ना, पोएम्स लेसन याद करते हो ना, तो उसके साथ एक एक लेसन 2 लेसन ना ग्रामर के आप जरूर पढ़ो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स देती रहूंगी ताकि आप टॉपर बने, तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जब आप इंग्लिश पढ़े ना तो 1-2 लेसन ग्रामर के जरूर निकालें, क्योंकि लास्ट में एक साथ ग्रामर याद करना ना वो बहुत हार्ड हो जाता है। या तो बच्चे छोड़ आते हैं या अपने मन से ना उसमें कुछ भी लिखाते हैं, तो जब वो लिखाते हैं ना तो इंग्लिश में क्या हो जाता है ना, मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या है, हमारे एक तो लैंग्वेज में आ जाता है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तो और उसमें कभी भी किसी को आउट ऑफ नहीं मिलता है। आप टॉपर भी एकदम टॉपर रहेंगे ना, 20 का है तो 19 मार्क्स ही देंगे, 1 मार्क उनको कट करना ही करना है। ठीक है, तो ये 2 जेंडर मैंने आपको बता दिया, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, अब कॉमन जेंडर क्या हुआ? बहुत सिंपल, अ नाउन दैट कैन रिफर टू बोथ अ मेल एंड अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। जैसे कि चाइल्ड, पैरेंट, सर्वेंट, कजिन। अब देखो पेरेंट है, मदर भी पेरेंट ही कहलाएगी, फादर भी पेरेंट ही कहलाएंगे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो ये किस में आ गया? कॉमन जेंडर में आ गया। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल चाइल्ड, हमने चाइल्ड बोला तो वो हम गर्ल चाइल्ड बोल रहे हैं या बॉय चाइल्ड बोल रहे हैं, ये बोलते ना समझने वाला है, तो ये किस में आ गया? कॉमन जेंडर। सेम सर्वेंट, अब हमारे यहाँ पे देखो काम करने के लिए बाई आती है ना, चाहे बर्तन धोने के लिए हो, झाड़ू पोछे के लिए हो, तो जरूरी तो नहीं है लेडीज ही है, जेंट्स भी काम करते हैं ना, तो उसमें आपको ये कंफर्म नहीं होता कि जो सर्वेंट है कि वो शी है कि ही है। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? आपका कॉमन जेंडर। सेम कजिन, हम बोलते हैं ना हम कजिन के यहाँ जा रहे हैं, तो हम कजिन किसका बोल रहे हैं? मतलब जो हमारे बोलते हैं ना रिलेटिव्स में चाचा ताऊ की लड़की है उनके यहाँ जा रहे हैं, लड़के के यहाँ जा रहे हैं, तो कजिन आपका कंफर्म नहीं होता है कि आप लड़की कजिन के बारे में बात कर रहे हैं या लड़के कजिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपको उनके जेंडर का मालूम नहीं पड़े कि वो मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, तो आप उसको लिखेंगे कॉमन जेंडर। पहचानेंगे कैसे? कॉमन जेंडर। ठीक है, अ नाउन दैट रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार, टेबल, बुक एंड वैल्यू। अब देखो न्यूट्रल जेंडर क्या हुआ? वो सिंपल है ना, वो एक तो क्या है, इट रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग, वो नॉन लिविंग थिंग रहेगा। अब देखो मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर और कॉमन जेंडर में अगर आप देखोगे ना तो ये सब चीज क्या है? लिविंग थिंग आ रही है, जैसे कि अंकल हो, ड्यूक हो, टाइगर, लायन, आंट, चाइल्ड, पेरेंट, सर्वेंट, कजिन, टाइग्रेस, लायन, डचेस, ये सब क्या है? लिविंग थिंग है, चाहे वो एनिमल में हो या हम ह्यूमन बीइंग में हो, ये सब क्या आ गई? लिविंग थिंग्स में आ गई। कौन सी? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड कॉमन जेंडर। ठीक है, ये किस में आ गई? लिविंग थिंग्स।
लेकिन जो न्यूट्रल जेंडर है ना वो किस में आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा, ठीक है। जो और नॉन लिविंग आएगा दैट इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, वो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कार है, फॉर एग्जाम्पल कार है, तो कार का कैसा है, कार नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। टेबल नॉन लिविंग थिंग, बुक नॉन लिविंग थिंग, वैली नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हो गई, जिनको खाना नहीं चाहिए, वो ग्रोथ नहीं करते, टेबल जैसा है वो वैसी रहती है। अभी मानो ये बुक है, ये बुक क्या है, जैसी आज है अगर हम 10 साल तक इसको संभाल के रखेंगे वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। तो बहुत सिंपल लेसन है ये नाउन्स एंड जेंडर। ग्रामर का आप जब भी देखें ना तो डरना नहीं है, नहीं ग्रामर है ना ये तो बहुत हार्ड रहता है, हार्ड कुछ नहीं होता है, सिंपल है। नाउन्स एंड जेंडर में आपको 4 याद रखना है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। और मैस्कुलिन जेंडर लिविंग थिंग्स होते हैं, फेमिनाइन जेंडर भी लिविंग थिंग्स होते हैं, कॉमन जेंडर भी लिविंग थिंग्स होते हैं, और न्यूट्रल जेंडर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। आप जब भी इसका एक छोटा सा मैं आपको बोलूँ ना कि ग्रामर अगर आपको कंटिन्यू सीखना है ना तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक क्या है मालूम है, कि जब भी आप जो लेसन समझ लो, देखो इसमें तो मैंने 4-5 जो भी एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको बता दिए, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जब भी आप बात करते रहो ना तो खुद पे ना दिमाग लगाते रहो, ये कौन से जेंडर में आएगा, ये मैस्कुलिन आएगा कि इसमें आएगा, ये इसमें आएगा कि इसमें आएगा। अगर आपको ये 4 के अलावा आपको नहीं कंफर्म नहीं हो रहा है, बेटा गूगल है, गूगल पे डालो ये कॉमन जेंडर है, जो भी आपके पास एग्जाम्पल है, जो भी आपको दिमाग में आया, ये न्यूट्रल जेंडर है, तो आपको खुद को भी है ना ये याद होने लगेगा कि हाँ ये चीज़ करेक्ट है। सिर्फ आप मेरा सुन लोगे, हाँ मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल, ये मालूम पड़ गया, लेकिन सेम टू सेम तो एग्जाम में नहीं आएगा ना। तो आपके दिमाग में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसका वो कौन सा जेंडर है आप कंफर्म हो। देखो अभी यहाँ पे अंकल है, आंटी है, मम्मी है, और एग्जाम्पल आप बोलो दीदी है, तो ये तो आपको फटाफट आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आई जैसे आपको लगा कि नहीं ये हार्ड है, ये किस में आएगा, तो आप कुछ मत करो, जो आपके दिमाग में आया आप जाओ गूगल ऐप पे सर्च करो कि मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है। तो क्या होगा, जब आप कोई चीज़ देखोगे ना उससे रिलेटेड 1-2 चीज़ें आपको और आ जाएंगी। जब आप सर्च करने लग गए यानी आपको लेसन आ गया, क्योंकि आपको पहले तो यही सिंपल याद हो जाए, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से आ गया है, एग्जाम में आएगा आपको तो आप बिल्कुल भी है ना उसको छोड़ेंगे नहीं, दिमाग लगाएंगे कि हाँ ये क्या हो सकता है, ये किस में आएगा। कोई भी बेटा एग्जाम में आंसर आता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, ग्रामर का नहीं, उसको अपना ब्लैंक मत छोड़ो, आंसर को थोड़ा दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं कुछ लगाओगे ना तो आपको है ना उसका आंसर आएगा। फुल मार्क नहीं आएगा तो हाफ तो आएगा, लेकिन हाफ करके आधा जाके ना कहीं वो फुल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या आपके दिमाग में कुछ और चाहते हो कि टीचर इसको और तरीके से एग्जांपल्स दे दो, या आप कुछ भी आपकी कोई राय हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।